लिटरली एक तो मुझे जो क्वेश्चन आया था, इट टोटली शैटर्ड मी. आई गॉट क्वेश्चन ऑफ अ 14-year-old बॉय. मैं आपने जिस 14 साल के बच्चे का जिक्र किया उससे मुझे एक किस्सा याद आ गया. मैं चाहता था कि मैं उससे डायरेक्ट उसी से शुरू करूं इस बात को. जब सेशन खत्म हुआ तो 2 बच्चे मेरे पास उठ के आए, लेकिन जो दूसरा मेरे पास आया अली, वो 13 साल का बच्चा था. यहाँ तक बात अभी भी ठीक है. जो अब मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ ना, वो हाइट ऑफ जुल्म है. और उस कंपटीशन में मैं चकरा के गिरा हूं, मेरा सर खुल गया पीछे से. ये जो एडिक्ट है ये आपको नजर नहीं आ रहा, ये कर क्या रहा है, ये बाथरूम क्यों जा रहा है बार बार, ये अकेला क्यों रहना चाह रहा है बार बार. बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं. एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द एमए पॉडकास्ट, विच इज़ अ वीकली शो जिसमें हम आपके इश्यूज डिस्कस करते हैं, सोसाइटी के इश्यूज डिस्कस करते हैं. और आज का टॉपिक बड़ा सीरियस है. मैं जो है एक ग्लोबल पेंडेमिक पे बात करने वाला हूँ, which has hit everyone globally, and it has hit everyone at such a massive level कि मेरे पास जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, यकीन करें, जो सबसे ज़्यादा मेरे पास केसेस आते हैं काउंसलिंग के, या जाहिर है कुछ जो सबसे ज़्यादा शिकायतें आती हैं लोगों की विद रिगार्ड्स टू देयर ओन सेल्फ्स, दैट इज़ ऑफ दोज हु आर स्टक इन दिस एडिक्शन विच आई कॉल डिजिटल एडिक्शन. और डिजिटल एडिक्शन का ही पार्ट जो है वो फिर जाहिर है कि पॉर्न एडिक्शन भी है. तो इतना मतलब कि अफसोस होता है वो केसेस सुन के कि पीपल डोंट वांट टू delve into this, people don't want to go into this, but somehow people are slipping, somehow it is getting the best of them. And literally एक तो मुझे जो क्वेश्चन आया था, it totally shattered me. I got question of a 14-year-old boy. 14-year-old boy. He said कि sir, my soul is shattering. मेरी soul जो है वो shatter हो रही है because of this addiction, because of this thing. I'm stuck into it. Imagine 14 साल का बच्चा जिसकी खेलने की उम्र थी, जिसकी स्पोर्ट्स करने की उम्र थी, जिम जाने की उम्र थी, जिसकी उम्र थी कि वो बुक्स पढ़े, जिसकी उम्र थी कि वो ग्रो करे, अपने इंटेलेक्ट को ग्रो करे, फिजिकली ग्रो हो. इमेजिन के दिस एज चाइल्ड, दिस एज बॉय इज स्टक इनटू इट, एंड अल्लाह नोज के और पता नहीं क्या कुछ चल रहा है. So we will be discussing on this issue, and with me today is one of my friends, brother Mohammad Ali, जो कि NLP ट्रेनर भी हैं माशाल्लाह, और वाइल इब्राहिम, ही इज़ अ फेमस माशाल्लाह डिजिटल एडिक्शन काउंसलर. तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है अवेयर ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ से इन्होंने जो है डिप्लोमा किया है माशाल्लाह, सर्टिफिकेशन की है इस एडिक्शन के हवाले से. तो इनसे डिस्कशन चलेगी. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि. कैसे हैं आप अली भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान. आप सुनाइए. अल्लाह का शुक्र. कैसा गुजरा आपका टाइम आजकल? आजकल तो यार टाइम आपको मैं बताऊं, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स. अच्छा. उसकी एक खास वजह ये है कि ये जो पेंडेमिक, पहली जो पेंडेमिक जिसका आपने जिक्र किया, तो उस पेंडेमिक ने फैमिलीज को क्लोज कर दिया. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट टाइम. जो दूसरी पेंडेमिक है जिसके ऊपर हम आज बात करने जा रहे हैं, मैं आपने जिस 14 साल के बच्चे का जिक्र किया उससे मुझे एक किस्सा याद आ गया. मैं चाहता था कि मैं उससे डायरेक्ट उसी से शुरू करूं इस बात को. मैं अभी पिछले साल बिफोर कोविड NED यूनिवर्सिटी ने मुझे बुलाया हुआ था एक सेशन के लिए. ठीक है. और मजे की बात है, सेशन इसी पे था, पोर्नोग्राफी एडिक्शन पे. ओके. जब सेशन खत्म हुआ तो 2 बच्चे मेरे पास उठ के आए. सही. एक लड़की जो कि 21 साल की थी, और उसने आगे कहा कि जी आई वाज रेप व्हेन आई वाज 7 years old, एंड आफ्टर दैट आई वेंट इनटू दिस एडिक्शन. सही. ठीक. अब तो 21 साल की थी और वो निकल चुकी है इससे, और उसने अपने आप को बड़ा किया. लेकिन जो दूसरा मेरे पास आया अली, वो 13 साल का बच्चा था, और उसने आके मुझे कहा कि सर, मैं 10 साल की उम्र में इसमें पढ़ा था, और 12-12.5 साल की उम्र में आकर मुझे इतनी ज्यादा हो गई थी कि मैं बाथरूम में था
मुकाबला हो रहा था, यहाँ पर आजकल होता है फिर कंपटीशन शुरू होते हैं, और उस कंपटीशन में मैं चकरा के गिरा हूँ, मेरा सर खुल गया पीछे से, एंड आई लॉस्ट एवरीथिंग, कॉन्शियस एवरीथिंग। और फिर वो कहता है मैं 1 साल अस्पताल पे रहा, बिस्तर में पड़ा हुआ था। 1 साल के बाद मुझे मेरा मेमोरी मेरी वापस आई। अच्छा, यहाँ तक बात अभी भी ठीक है। जो अब मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ ना, वो हाइट ऑफ जुल्म है। कहता है मेरा माँ बाप वहां बैठे होते थे, मैं उनको नहीं पहचानता था, सही, लेकिन मेरा हाथ नहीं रुकता था। दिस इज द हाइट ऑफ एडिक्शन, दिस इज द हाइट ऑफ एडिक्शन। कहता है कि मुझे पता ही नहीं था कौन बैठे हैं, एंड आई यूज्ड टू डू व्हाट आई यूज्ड टू डू। बिल्कुल ठीक। सच इज द सिचुएशन, इतनी डेंजरस ये सिचुएशन है। नहीं तो ये अली भाई, व्हाई डजंट इट गेट, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर ये इतना बड़ा मसला है एडिक्शन का, तो फिर ये साइकोलॉजिकल कम्युनिटी जो है, ये इसको एक डिसऑर्डर क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे, एडिक्शन क्यों नहीं डिक्लेयर इसको ये कर रहे? ये तो कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, मैं छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एरेक्टाइल डिसफंक्शन जी एक मेल बीमारी है जो कि आमतौर पे 40-50 साल के बाद जाके लोगों को हुआ करती थी। अब उसको उन्होंने PIED का नाम दे दिया है, यानी कि पोर्न इंड्यूस्ड erectile dysfunction. So it has been considered declared as a बीमारी, right? फर्क ये है कि ये उन्होंने डिक्लेयर तो कर दिया, बाहर इसके ऊपर बाकायदा काउंसलिंग होती है, बाकायदा उनको ट्रेन किया जाता है कि आपने कैसे इन केसेस को डील करना है। सही। हमारे यहाँ पर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट कम्युनिटी, वो या तो गोलियां दे देते हैं, सही, या फिर गोलियां दे देते हैं, सही, क्योंकि बेचारों को पता नहीं है कि आपने हर चीज को, अब जो हीरोइन का एडिक्ट है उसकी एडिक्शन डील करने के लिए या इसकी एडिक्शन डील करने के लिए दो मुख्तलिफ है। क्यों? क्योंकि हीरोइन का एडिक्ट आपको नजर आ रहा है कि वो हीरोइन पी रहा है, बिल्कुल ठीक। ये जो एडिक्ट है ये आपको नजर नहीं आ रहा, ये कर क्या रहा है, ये बाथरूम क्यों जा रहा है बार बार, ये अकेला क्यों रहना चाह रहा है बार बार, राइट? तो वो चूंकि उन लोगों को वो चीजें, वो ट्रेन नहीं होते। साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट यहाँ पर एटलीस्ट जो मैं जितनों को जानता हूँ, आई एम श्योर होंगे। सही। और मतलब मैं बीइंग एन NLP ट्रेनर, आई ऑलवेज थॉट कि मुझे सब पता है यार, मैं तो हर तरह की एडिक्शन पे काम कर लेता हूँ, बट जब मैंने शेख वाइल के साथ काम किया तो मुझे ऐसे ऐसे एस्पेक्ट्स पता चले। हमारे यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने देखा कि रिलीजियस शेमिंग बहुत की जाती है। सही। अल्लाह अकबर, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो जहन्नुम में चले जाओगे। सही। यार जो जहन्नुम में जाना है उसको पता है कि मैं जहन्नुम में चला जाऊंगा। आप जब उसको ये चीज मजीद बता रहे हैं तो वो फिर कहता है यार गिल्ट में चला जाएगा और फिर स्ट्रेस में आएगा और फिर मजीद। वो जो आपने जिस केस की एग्जांपल दिया कि जी स्किलिंग नहीं, वो क्यों है? क्योंकि एक तरफ उसको गिल्ट दिया जा रहा है, बिल्कुल ठीक, और दूसरी तरफ उसकी पर्सनैलिटी उसको कंफ्यूज है, मैं करूं तो करूं क्या। सो हमारे यहाँ पर ना हमारा रिलीजियस तबका ना हमारा साइकोलॉजिकल तबका इस चीज के लिए ट्रेंड नहीं है। वो वही स्टीरियोटाइप पुरानी बातें कर रहे हैं, ना इसको वो सीरियस ले रहे हैं, ना इसको सीरियस लेते हैं। बिल्कुल। और जो सीरियस लेते भी हैं वो मैक्सिमम क्या कर देते हैं, वो शेमिंग करते हैं, फैमिली खराब हो जाएगी, माँ बाप की इज्जत। मैंने खुद एक साइकोलॉजिस्ट के पास एक केस मेरे पास आया, वो बच्चा था और वो मुझे कहने लगा कि सर वो तो मुझे हर वक्त जो है ना, एक आंटी थी इनके पास मैं चला गया और वो आंटी हर वक्त मुझे एक ही बात कहती थी, शर्म करो, तुम्हारे माँ बाप को देखो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही। मैं कहा ये क्यों, मेरे अम्मी अबू भी करते थे काम, मतलब यही काम तो घर में भी होता था। बट दैट इज नॉट द वे टू हैंडल दीज थिंग्स। यानी कि आपका पॉइंट है कि मजीद बंदा गिल्ट में जाएगा, स्ट्रेस में आएगा। एग्जैक्टली।